हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2024 और आज के इस वीडियो में हम 10 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही साथ इससे रेलिवेंट स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल स्टैटिक रिपोर्ट एफएसआर रिपोर्ट यानी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष कौन सी संस्था जारी करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रत्येक वर्ष वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलते हैं इस आरबीआई के बारे में कुछ स्टैटिक देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इसे याद रखना है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, इसे भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है शक्तिकांत दास जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसे आप सही कर लेंगे। 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 14 सितंबर। याद रखना है, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। और आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस या भारतीय हिंदी दिवस, तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1946 को ही संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को, जो कि हिंदी का एक लिपि है, जैसे कि प्रत्येक भाषा का एक लिपि होता है, जैसे इंग्लिश का होता है रोमन, उसी प्रकार हिंदी का देवनागरी होता है, तो इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1946 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 का विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वर्ष 2024 का विश्व हिंदी दिवस का जो थीम है वो है फोकस हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का पहली बार मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत पहली बार यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का पहली बार मेजबानी करेगा। आइए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेलवे के मोस्टली एग्जाम में इस तरह के स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं, यूनेस्को के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, और भी यूनाइटेड नेशन से जितने भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में। तो इस पे एक नज़र डालते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, ये यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का जो हेड है वो आंद्रे अजोले हैं, और वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या है यूनेस्को का, वो है 194। 194 सदस्य देशों की संख्या है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है यूनेस्को, जिसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। आंद्रे अजोले इनके हेड हैं। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था, और इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य की रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा में रेड एंड यानी लाल चींटी, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, यह है रेड एंड। इससे बनी चटनी उड़ीसा में काफ़ी फेमस है।
उसे ही एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने इस पीडीएफ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टीसीएस द्वारा पूछे जाते हैं या जो भी एक बढ़िया कंपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके द्वारा पूछे जाते हैं, तो इसी स्टैंडर्ड इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय के सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है समीर कुमार सिन्हा, जिन्हें रक्षा मंत्रालय के सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय आयुध निर्माण संस्थान द्वारा एसॉल्ट राइफल उग्राम लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीआरडीओ। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है डीआरडीओ, जिसने हाल ही में असॉल्ट राइफल उग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे असॉल्ट राइफल उग्राम का पिक्चर आप देख सकते हैं। यह है उग्राम राइफल, जिसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डीआरडीओ का के बारे में पूछा जा चुका है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है समीर कामत। समीर कामत डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के हवाई अड्डा ने स्काई ट्रैक्स अवार्ड के तहत विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर। जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यह है सिंगापुर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और क्वेश्चन था हमारा, किस देश के हवाई अड्डा ने स्काई ट्रैक्स अवार्ड के तहत विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज ने किस वर्ष को सबसे गर्म वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023। 2023 को यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज ने सबसे गर्म वर्ष के रूप में घोषित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की चेयरपर्सन और एमडी कौन बने हैं, जिसे हाल ही में गुजरात के गिफ्ट सिटी के फाइनेंस कंपनी के रूप में गठन के लिए मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परविंदर चोपड़ा। परविंदर चोपड़ा को पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरपर्सन और एमडी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए, छात्र शास्त्रीय नृत्य यानी फोक डांस से थे। ऑप्शन बी, संगीत से। ऑप्शन सी, खेल से। या ऑप्शन डी, नाट्यकला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीत से। जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे थे, हाल ही में राशिद खान की मृत्यु हुई है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह सिंगिंग से रिलेट करते थे दोस्तों। उनका जो क्षेत्र था, उनका जो डिसिप्लिन था, वो सिंगिंग था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 11वां क्वेश्चन, इंडस फूड 2024 का उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया गया है। इसका जो उद्घाटन करता है वह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इंडस फूड 2024 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट
प्रसादम का अनावरण कहाँ किया गया? क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसाधन का अनावरण कहाँ किया? स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट यानी फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम, वो कहाँ इसका अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्ट्रीट फूड जिसका नाम प्रसादम है, उसका अनावरण किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LIC ने किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदी की? मतलब LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो किस बैंक में अपना 10% हिस्सेदारी खरीदेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। जैसा आपकी आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, ये है नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसमें LIC ने 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए घोषणा किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक ने हाल ही में घोषणा किया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए वह एक समान रुपए क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। ठीक है, इसे याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहला ऐसा इनिशिएटिव कदम है जो इंडसइंड बैंक के द्वारा ही लिया गया है, और ये पहला ऐसा बैंक है जिसने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए रुपए क्रेडिट कार्ड पेश करने का योजना बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इमैनुअल मैक्रोन ऑप्शन ए जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं, जबकि गैब्रियल अटल को इमैनुअल मैक्रोन ने वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। याद रखना है आपको, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है, वह फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं अब तक के, वो हैं गैब्रियल अटल। ऑप्शन सी, ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे अपना मीडिया पार्टनर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायाकॉम 18। वायाकॉम 18 को नेशनल हॉकी फेडरेशन ने अपना मीडिया पार्टनर बनाया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।